हाँ दोस्तों, मैं हूँ राजवंश सिंह मोहाली, आपका दोस्त, आपका सहयोगी। दोस्तों, आज का वीडियो जॉन स्टुअर्ट मिल की एक कोटेशन है, उसके ऊपर निर्धारित है। कहता है, लैंड लॉर्ड्स ग्रो रिच इन देयर स्लीप, कॉमा विदाउट वर्किंग, कॉमा रिस्किंग और इकोनोमाइजिंग। मतलब वो कहता है कि जो लैंड लॉर्ड हैं, जो प्रॉपर्टी धारक हैं, वो पड़े पड़े ही अमीर हो जाते हैं। उनको स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। क्यों अमीर हो जाते हैं? क्योंकि जो प्रॉपर्टी सही रेट पे ली होती है, उस प्रॉपर्टी का रेट अपने आप बढ़ जाता है। इस केस में दोस्तों, उनके लिए पैसा काम करता है। और याद रखो, जिस आदमी के लिए पैसा काम करता है, वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बहुत जल्दी बढ़ जाता है। दोस्तों, मैं आज के इस टॉपिक में, वीडियो में, कुछ ऐसी बातें कवर करना चाहूँगा जिनमें लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने से या प्रॉपर्टी के बिजनेस में इन्वेस्ट करने से कितना फ़ायदा हुआ है, वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। दोस्तों, 2005-06 में हमारे पास जीरकपुर में कुछ प्रॉपर्टी बिकने आई थी, और वो प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए में हमें तकरीबन 5 एकड़ ज़मीन मिल रही थी। हमने नहीं ली, क्योंकि तब जीरकपुर में हमें ज़्यादा कोई गुंजाइश नहीं नज़र आ रही थी। जब हमने नहीं ली तो किसी और ने ले ली। और आपने यकीन करना आपके लिए मुश्किल है कि वो प्रॉपर्टी जो सिर्फ 10 लाख रुपए एकड़ में मिल रही थी, आज उसका रेट तकरीबन 10 या 12 साल में 6 करोड़ रुपए एकड़ हो चुका है। अब आप लगा लो, 10 लाख से होके 6 करोड़ रुपए, कितना गुना मल्टीप्लाई उसका रेट हो गया। अगली बात, 12 ज़िला राजस्थान में है एक, उस पे एक रोड निकल रही थी जिसको NH-76 बोलते हैं। NH-76 उसका पहला नाम था, आज उसका NH-27 है नाम। दोस्तों, उस रोड के ऊपर 2006 में 7 में जो प्रॉपर्टी का रेट था, 50,000 रुपये बीघा का रेट था। वो रोड निकली और उसके बाद ट्रैफिक वहाँ से चालू हुआ। रोड पिंडवाड़ा से शुरू होके बहुत आगे तक जाती है वो। तो वहाँ पर जब रोड निकल चुकी, ट्रैफिक शुरू हो गया, तो आज जो वो प्रॉपर्टी 50,000 रुपये बीघा में मिलती थी, आज वहाँ मिनिमम रेट 25 लाख रुपये बीघा, और जो लोकेशन अच्छी है ज़मीन, जिस ज़मीन की, उसका रेट 50 लाख रुपये बीघा के आसपास पहुँच चुका है। मतलब आप यकीन करो, 10 साल में, 2008 की मैं बात कर रहा हूँ और 2018 है, 10 साल या 11 साल में तकरीबन वो ज़मीन जो है 100 गुना मल्टीप्लाई हो चुका है उसका रेट। दोस्तों, अगली बात एक और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहीं हमारे पास मोहाली के नज़दीक एक खरड़ गांव है, खरड़ शहर है। खरड़ शहर के नज़दीक एक त्रिपड़ी गांव पड़ता है। त्रिपड़ी गांव में पिछले कुछ दिनों में प्रॉपर्टी बिकने आई थी। 32 लाख रुपए एकड़ में। तो वो किसी वजह से वो बाहर थी पार्टी, वो डील नहीं हो सकी, और अब वो पार्टी किसी और आदमी ने ज़मीन ले ली है। अब पार्टी आ गई है और ज़मीन बिक गई है। दोस्तों, वो बिकने के बाद मास्टर प्लान में उसके पास से एक रोड गुजरनी थी, जिसकी तकरीबन 150 फीट की। और आप यकीन करो, जब उन्होंने ज़मीन ये ख़रीद ली, उसके बाद ये ज़मीन खरीदने के बाद वो रोड के लिए जो जगह एक्वायर करनी थी, उसकी प्रक्रिया चालू हो गई, और वो आसपास के जो किसानों को पैसे मिलने थे, वो पैसे मिलने शुरू हो गए। दोस्तों, ये खसरा नंबर था हमारा, जो किला नंबर था, या जिसको हम खेत नंबर बोलते हैं या सर्वे नंबर बोलते हैं, वो था हमारा 3/26, और 3/25 में से रोड निकल गई है। 3/26 अब जो नंबर है, वो पूरे का पूरा कमर्शियल हो गया है। जो 32 लाख में ज़मीन मिलती थी, आज मेरे हिसाब से उसका रेट 5 या 6 महीने में कम से कम ना करके भी 2 करोड़ रुपये एकड़ हो चुका है। दोस्तों, ये प्रॉपर्टी कारोबार की ताकत है। इसमें जब कोई इन्वेस्टमेंट कर देता है, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर देता है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कर देता है, तो इसके रिज़ल्ट आने बहुत बड़े तय होते हैं कि इसमें रिज़ल्ट बढ़िया मिलेंगे।
इसके बिना मैंने आपको पहले मेरी किताब प्रॉपर्टी कारोबार से खुशहाली में भी मैंने बताया कि हमारे पंजाब में एक सुनाम शहर है जिसमें एक सिनेमा की बिल्डिंग बिकाऊ थी जो बहुत जर्जर हालत में थी। दोस्तों उसको देख के कोई मतलब लेना नहीं चाहता था या किसी को समझ नहीं आती थी, लेकिन हमारे दोस्त मिस्टर मेहता ने वो बिल्डिंग ली और लेके जब तोड़ी वो, तो उसमें से 10 या 15 दिन में तोड़ने के बाद तो उनको तकरीबन उनके पैसा 4 गुना हुआ। सो दोस्तों, दिस इज़ द पावर ऑफ बिजनेस ऑफ रियल स्टेट बिजनेस की, इट इज़ द रियल पावर। दोस्तों, जब आप प्रॉपर्टी लेते हो बहुत ध्यान से लो, देख के लो। और ये भी आपके साथ मैं एक अपने पूरे दावे के साथ बात करता हूँ कि प्रॉपर्टी जहाँ भी लेते हो आप एक बार ध्यान से ले ली, रजिस्ट्री करवा ली, उसके कागज पत्र सही हो गए तो आपको नुकसान नहीं करती वो। यदि हम यही पैसा चल जायदाद में लगा लें, किसी मशीनरी में लगा लें, किसी में और मतलब ट्रक में ले लें या ट्रांसपोर्ट बना लें या और कर लें, तो उसमें जब जो ज़मीन जो मतलब उसका टाइम होता है निकलता है तो उसका रेट कम होता है, लेकिन प्रॉपर्टी में उसका रेट बढ़ रहा है। जो चल प्रॉपर्टी है उसमें मॉडल नए नए इंक्रीज़ होते हैं। जैसे हम हुंडई की बात ले लें, हुंडई में i10 है, i10 के बाद i20 आ गई, i20 के बाद वरना आ गई, वरना के बाद पता नहीं क्या क्या गाड़ियाँ आ रही हैं। मतलब जो पीछे रह जाती हैं गाड़ियाँ, जो पिछले मॉडल रह जाते हैं उनकी कीमत डाउन हो जाती है। लेकिन रियल स्टेट में प्रॉपर्टी का जितना मॉडल डाउन होगा उतनी उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ेगी। सो दोस्तों, उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्रॉपर्टी स्कूल आपने यदि सब्सक्राइब किया है तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो इसको प्रॉपर्टी स्कूल को सब्सक्राइब कर लो और इसका जो घंटी वाला बटन है वो बटन भी दबा दो। कोई अपने मन में क्वेश्चन है वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दो। और दोस्तों, हो सके तो ये वीडियो शेयर भी कर दो। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दो। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।